हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। सो आज हम लोग देखेंगे अपने इंडियन ज्योग्राफी के क्रम में आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमने 2 पार्ट कर लिया था। 50-50 क्वेश्चंस के 2 पार्ट। अब हम लोग देखेंगे तीसरा पार्ट, जो कि हम लोग 250 प्लस क्वेश्चंस करने वाले थे, जिसमें हमने सोचा था कि एक बार से पढ़ने से बेटर है कि हम उसको थोड़ा थोड़ा पार्ट में बांट करके अच्छे से पढ़ा जाए। तो हमने 50-50 क्वेश्चन के 4 पार्ट में बांटे हैं उसको, जो आप लोग भी उसको देखिएगा। तो इसमें हमारा थर्ड पार्ट है, इससे ज़्यादा एक और पार्ट बनेगा, वो भी हम अपलोड कर देंगे। तो इसको आप लोग देखते हैं। चलिए, दिया है कि भारत आकार में है। सब लोग, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, भारत जो है आकार में कैसा है, तो किस तरीके का है भारत आकार में, सब लोग बताइएगा। तो ये हो जाएगा, जो भारत आकार में है, ये विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है भारत आकार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों के समूहों से होकर गुजरती है। किस राज्य के समूह से होकर के गुजरती है जो है कर्क रेखा। तो देखिएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। ठीक है, तो ये जो बिहार है, बिहार से होके नहीं गुजरता है, तो राइट आंसर फर्स्ट नहीं होगा। दूसरा दिया है कि गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा। ठीक है, ये तो सही है। मध्य प्रदेश, बिहार, फिर बिहार आ गया। झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मेघालय से नहीं होता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका याद होगा आप लोगों को ट्रिक, क्योंकि मित्र पे गमछा झार, वो तो ठीक है, 7 देश याद हो जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि पश्चिम से पूर्व या पूरब से पश्चिम दिशा में, तो आप वहाँ पे ट्रिक जो है काम ना करेगा। तो उससे बढ़िया मैप से याद करिएगा। पश्चिम से पूर्व जो जाता है, पश्चिम में देखिएगा सबसे पहले राजस्थान आ जाएगा, उसके बाद जस्ट उसके बगल में आ जाएगा, पहले गुजरात आ जाएगा, फिर राजस्थान आ जाएगा। राजस्थान के जस्ट बाद आपको मिलेगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद मिलेगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद है झारखंड, झारखंड के बाद हो जाएगा आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आ जाएगा पश्चिम बंगाल, यहाँ पे त्रिपुरा, और उसके बाद हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, तो ये होते हैं पूरे 8 राज्य जो कर्क रेखा को पश्चिम से पूरब विभाजित करते हैं, और फिर पूरब से पश्चिम भी याद रखिएगा, चांस नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि 115 नंबर कि यामोत्तर में कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है। कौन सा है जो भारत का मानक यामोत्तर है, सबको पता होगा कौन सा होता है। तो 82.5 डिग्री पूर्व जो होता है, ये भारत का मानक यामोत्तर होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, तो तेलंगाना, तेलंगाना से जो है नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा जो है, क्वेश्चन बनता है गुजरती कहाँ से है, तब जब नहीं गुजरती है तेलंगाना से, तो ये गुजरती है 5 राज्यों से, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, पृथ्वी जो होती है पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, तो ग्रीनविच क्या होता है कि पूरब की ओर बढ़ने पर वो जो होता है उसका समय जो भी 4 मिनट बढ़ता जाता है पर डिग्री पे। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो वही 15 डिग्री में 60 मिनट, तो वही जा करके जो है अरुणाचल प्रदेश से आप देखेंगे गुजरात के बीच में तो 2 घंटे का अंतर आता है। ठीक है, याद रखिएगा 5 राज्यों से होकर के गुजरता है भारतीय मानक रेखा। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें से कौन है जो सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है इसमें से बताना है। तो काली मृदा, काली मृदा कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र। याद रखिएगा, काली मृदा कहाँ पे पाई जाती है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ये सब क्षेत्र है इसका। तो याद रखिएगा, काली मृदा में किसकी खेती बढ़िया होती है, तो कपास की। ठीक है, कपास के लिए जाना जाता है काली मृदा को। लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा इसको भी जानिएगा, तमिलनाडु में पाया जाता है लेटेराइट मृदा, ये लाल रंग की होती है। पीट मृदा, पीट मृदा कहाँ पाई जाती है, तो पीट मृदा जो होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीली मृदा कहते हैं। और ये जो पीट मृदा होती है केरल साइड होती है, ना कि गुजरात में। जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कौन सुमेलित नहीं है, तो सी नंबर। नेक्स्ट है कि दंडका आरण्य का पठार किस राज्य में स्थित है। दंडका आरण्य का पठार बताना है, तो ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ राज्य में है दंडका आरण्य का पठार। ठीक है,
और ये जो दंडका अरण्य पठार है इस छत्तीसगढ़ में, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 28.91% जो है भाग है इसका क्षेत्र दंडका अरण्य का। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है कि टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध जो है किस नदी के संगम पर स्थित है, ये क्वेश्चन है। तो आप सभी को बताना है किस नदी किस जो है संगम पे स्थित है टिहरी बांध। तो याद रखिएगा इसको हमेशा, भी भागीरथी और भिलंगना, भागीरथी और भिलंगना पे रहे टिहरी बांध। टिहरी बांध उत्तराखंड में है और भारत का सबसे ऊंचा बांध कहलाता है टिहरी बांध। किस पे है, भागीरथी पे है। ठीक है, और इस जो परियोजना है टिहरी बांध जो है, तो इस परियोजना के अंतर्गत 3 जो होती परियोजना आती इसी परियोजना में, टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना, टिहरी पंप स्टोरेज परियोजना और कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना, ये सब आती है इसी के अंतर्गत। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, तो ये हो गया। फिर एक होता है सतलुज नदी पे एक आती है बांध परियोजना, भाखड़ा नांगल फेमस है ये भी, इसलिए बता दे रहे हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना हिमालय प्रदेश में सतलुज नदी पे अवस्थित है। और एक और होती है दामोदर घाटी पर। दामोदर घाटी पर कौन सी परियोजना होती है, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना होती है दामोदर घाटी पे। भाखड़ा नांगल होता है सतलुज पे, और अभी पढ़े हैं हम लोग टिहरी बांध जो होता है भागीरथी पे। याद रखिएगा तीनों। नेक्स्ट है कि मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ है। मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ होता है, तो ये हो जाएगा मुंबई CST। मुंबई CST जो है मध्य रेलवे का मुख्यालय है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में कितने जो है रेलवे जोन है। याद रखिएगा वर्तमान में 18 रेलवे जोन है। 17वां रेलवे जोन कोलकाता मेट्रो रेलवे को बनाया गया है और 18वां जो है दक्षिणी तटीय रेलवे को बनाया गया है, जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम है। 18वां का 17वां का कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन है। ठीक है, तो 18वां कब बनाया गया, 1 अप्रैल 2019 को बनाया गया था। 1 अप्रैल 2019 को 18वां बना है और 18 जो रेलवे जोन है, याद रखिएगा। अब इसमें भी क्वेश्चन होता है कि पूर्वी रेलवे जोन, चारों मुख्य होते हैं चारों दिशाओं में, तो पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय तो हम लोग पढ़ ही लिए 17वां कोलकाता है। और पूर्वी मध्य रेलवे जोन, पूर्वी रेलवे जोन कोलकाता, पूर्वी मध्य रेलवे जोन तो हाजीपुर, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन तो जयपुर और उत्तर मध्य रेलवे जोन तो इलाहाबाद। याद रखिएगा फिर से, पूर्वी रेलवे जोन कोलकाता, पूर्वी मध्य रेलवे जोन मुख्यालय जो इसका हाजीपुर, उत्तर पश्चिमी तो जयपुर, पश्चिम में क्या है गुजरात है, राजस्थान है, राजस्थान में जयपुर है, ऐसे भी याद कर लेंगे। उत्तर पश्चिम में जयपुर, उत्तर मध्य में हो जाएगा इलाहाबाद। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी परियोजना पे है। ये तो अभी हम लोग पढ़े हुए, भाखड़ा नांगल बांध किस परियोजना पे हो जाएगा, सतलज पे हो जाएगा। भाखड़ा नांगल जो है सतलज पे है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन दिया हुआ है कि जोग प्रपात स्थित है। जोग प्रपात किस नदी पे है, तो यहाँ पे नदी से पूरा क्वेश्चन बन रहा है। देखिए चैप्टर ही है नदी का। यहाँ पे नदी जो है जोग जलप्रपात कहाँ किस नदी पे है, शरावती नदी पे। याद रखिएगा शरावती नदी पे जोग जलप्रपात है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है जोग जलप्रपात की, तो याद रखिएगा 255 मीटर इसकी ऊंचाई है। और क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात है जो कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोन नदी का उद्गम स्थान है। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा हो जाएगा, तो सोन नदी का उद्गम स्थल बताइएगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अमरकंटक। अमरकंटक वही मध्य प्रदेश वाला अमरकंटक जो है, वहाँ से सोन नदी का उद्गम होता है। ठीक है, नर्मदा नदी का भी होता है उसी के आसपास से, सोन और नर्मदा का। नेक्स्ट है कि पूंगा घाटी स्थित है। पूंगा घाटी स्थित है, कहाँ पे स्थित है पूंगा घाटी, तो ये लद्दाख में है। याद रखिएगा पूंगा घाटी कहाँ पे है, तो लद्दाख में है। ठीक है, सिक्किम में कौन सा घाटी हो जाएगा, चंबा घाटी। सिक्किम में चंबा घाटी हो जाएगा। ठीक है,
और एक है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में याद रखिएगा हब्बन घाटी है और बासपा घाटी है। हिमाचल प्रदेश में हब्बन घाटी और बासपा घाटी जो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत के निम्नलिखित राज्य में से किससे डेबसा पास यानी दर्रा स्थित है। भारत के किन राज्यों में जो है दर्राएं स्थित हैं, तो किस में हो जाएंगी, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में जो है डेबसा पास, जो डेबसा पास दर्रा है वो कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, डेबसा पास दर्रा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और जो है स्पीति जिला, इन्हीं दोनों के बीच में पड़ता है ये दर्रा मतलब आने जाने का रास्ता। दो जगह हैं, दो प्रदेश हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और स्पीति जिला है, उन्हीं दोनों के बीच में है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। कौन है जो पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, बताना है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, कॉमेट। कॉमेट जो है ना ये पश्चिमी भाग का घाट का भाग नहीं है। क्यों, तो जानिए कॉमेट होता कहाँ है, तो ये भारत और चीन की सीमा पे, भारत चीन तो दिख ही रहा होगा मैप पे, तो भारत और चीन की सीमा पे है, यानी उत्तर में है, पूर्व उत्तर में। तो ये हो जाएगा उत्तर में, तो कॉमेट हो जाएगा उत्तर में। तो ये पश्चिम घाट पे क्या करेगा, तो ये इसलिए जो है पश्चिम घाट की सीमा पे ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन है कि तिलैया बांध नदी परियोजना किस नदी पे है। तिलैया बांध नदी परियोजना किस नदी पे है, याद करिए, याद रखिए, बराकर नदी पे है। तिलैया बांध बराकर नदी पे है। ठीक है, तिलैया बांध बराकर नदी पे है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है कि रेगुर मिट्टी इस नाम से भी जानी जाती है। इसको तो आप लोग बता ही सकते हैं, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी में किस चीज़ की खेती बढ़िया होती है, कपास की, कपासी मिट्टी के नाम से जानते हैं यार। यहाँ पे कपास की खेती जो होती है फेमस है। रेगुर मिट्टी निर्मित किससे होती है, काली मिट्टी। तो वही जितने भी ज्वालामुखी के समय मेग्मा जो होते हैं पृथ्वी पर आते हैं, तो वही मेग्मा ठंडा होकर के लावा बनते हैं, तो वही जो लावा होती है वही रेगुर मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है। नेक्स्ट है कि अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं। अधिकतर भारतीय जो हैं वो किस को समूह से, तो कॉकेशियन समूह से। अधिकतर भारतीय किस समूह से होते हैं, कॉकेशियन समूह से होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दर्रों का अनुक्रम बताना है। किधर से किधर, याद रखिए उत्तर से दक्षिण। उत्तर यानी मैप पे आप ऊपर से लेकर के नीचे तक जाएंगे तो ऊपर वाले एरिया और नीचे वाले एरिया में देखना है कौन सा दर्रा आएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे जाने पर ऑप्शन नंबर बी, चौडिंग, सिपकी और मुलिंग। चौडिंग, सिपकी और मुलिंग जो है ये उत्तर से दक्षिण की तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। गंगा नदी की सहायक उत्तर की ओर, ये क्वेश्चन ऐसे ही पकड़ना है, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर नदी कौन सी जाती है, तो जो यहाँ से निकलती होगी। तो यहाँ पे कौन क्या पड़ता है भारत के नक्शे में, यानी मध्य में मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी होती है, सोन नदी निकलती है। और नर्मदा तो सिंधु में चली जाती है, अरब सागर की खाड़ी में। और सोन जो है ये जाती है गंगा, गंगा से मिलकर के चली जाती है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, सोन नदी जो है ये उत्तर दिशा में जाती है। ठीक है, याद रखिएगा सोन नदी अमरकंटक यहाँ पे पड़ता है, मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और यही जा कर के मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है कि भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है। शुष्क खेती, शुष्क खेती तो समझते होंगे जिसमें बारिश की पानी की ज़रूरतें कम होती हैं, वो शुष्क खेती के अंतर्गत आ जाएगा। यानी जितने भी मोटा अनाज होते हैं वो शुष्क खेती में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धान को तो चाहिए ही चाहिए, गेहूं को भी एक चाहिए होता है सामान्य वर्षा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाजरा। ठीक है, बाजरा जो होता है ये शुष्क फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कि निम्न नदी समूहों में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है। ठीक है, मानसरोवर के निकट। तो पहले तो जानना है कि मानसरोवर है किधर। ठीक है, तो मानसरोवर आप लोग मैप पे देखिएगा। हम लोग जब इंडिया का मैप देखते हैं ऐसे, तो यहाँ पे आपका पड़ता है चीन। ठीक है, चीन है और यहाँ पे वहाँ पे तिब्बत दिखाता है। तिब्बत की इधर जो है मानसरोवर है। तो मानसरोवर झील के निकट से ही 3 नदी निकलती है। एक निकलती है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। तो सिंधु जो जाती है ऐसे होकर के जाती है, और सिंधु के बाद जो जाती है वो जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र के बाद जाती है सतलज नदी। ठीक है, तो ये जो सिंधु हो गई, ये ब्रह्मपुत्र और ये सतलज। तो ऐसे जब तीनों नदियाँ जाती हैं, तो यहाँ पे क्या पूछा था कि नदियों का उद्गम, किन नदियों का उद्गम जो है मानसरोवर से है। तो अभी तो हम लोग जान ही गए कि उनसे नदियों का होगा ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ये तीनों जो निकलती हैं तिब्बत के पास से मानसरोवर झील से निकलती हैं। थोड़ा सा आसपास होता है। ब्रह्मपुत्र जो होती है मानसरोवर झील के निकट हिमानी से निकलती है। सिंधु मानसरोवर झील के निकट एक है सानोख्याब हिमनद, वहाँ से निकलती है। और सतलज भी वही मानसरोवर झील के राकस्थाल से निकलती है। ठीक है, लेकिन भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछेगा कि भारत से सिंधु जो मानसरोवर से निकला हुआ है सब, यहाँ से तीनों नदियाँ, तो तीनों नदियाँ में जो ब्रह्मपुत्र है वो सबसे ज़्यादा सबसे लंबी नदी होती है जो भारत से होकर के बहती है। ठीक है, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र जो होती है ना, ब्रह्मपुत्र का दिशा, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई पर्वत श्रेणियों का कौन सा अनुक्रम सही है। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण तो समझते ही होंगे, ऊपर से नीचे मानचित्र पे। तो जाते वक्त देखना है कि कौन से पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण जाना है, सोन पर्वत आएगा, फिर कैमूर और फिर रामगढ़ पर्वत आएगा। याद रखिएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितने दूरी तक है। तो कितने दूरी तक है अनन्य क्षेत्र जो है संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र से। तो इसका एक ही होता है आंसर, 200 समुद्री मील तक। ठीक है, कोई भी क्षेत्र जो आगे तक जाता है 200 समुद्री मील तक ही जाएगा समुद्र में अंदर। याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रमार्गों में किसकी सबसे अधिक लंबाई है। किसकी अधिक लंबाई है राष्ट्रीय राजमार्गों में, किसकी हो जाएगी अधिक। तो कोलकाता से हजीरा के बीच में जो लंबाई होती है सबसे अधिक है राष्ट्रीय मार्ग में। कोलकाता से हजीरा के बीच में कितना है, तो 1949 किलोमीटर है। 1949 किलोमीटर इनमें कोलकाता से हजीरा के बीच में लंबाई है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का देशांतरी विस्तार, भारत का देशांतरी विस्तार है तो कितना हो जाएगा। भारत का देशांतरी अक्षांश का बोलता है, तो अक्षांश का जो होता है नीचे से ऊपर ऐसे जो जाता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक हो जाता है। लेकिन वही जब देशांतरीय बोल देगा तो देशांतरी कितना होगा, तो ऐसे वाला जो होता है वो हो जाएगा देशांतरी यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री जो है 25 मिनट तक होता है। यही होता है पूरे मानचित्र का। तो याद रखिएगा 68 डिग्री जो है 7 मिनट से पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। नेक्स्ट है लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी होती है। किसमें, तो लक्षद्वीप में। तो याद रखिएगा लक्षद्वीप में जो प्रवाल है ये 12 है। प्रवाल की संख्या कितनी है, लक्षद्वीप में प्रवाल की संख्या 12 है। लक्षद्वीप किधर है, तो ये जो मानचित्र हम लोग बनाते हैं ऐसे, तो ये इधर पड़ता है आपका बंगाल की खाड़ी, इसमें पड़ता है अंडमान निकोबार, और इधर पड़ता है आपका अरब सागर। ये इधर पड़ता है अरब सागर, इधर आपका पड़ता है लक्षद्वीप। ठीक है, तो लक्षद्वीप में ही ये 12 जो है
प्रवाल द्वीप है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। इधर अरब सागर में है और अरब सागर में ही लक्षद्वीप आपका पड़ता है। लक्षद्वीप में कुल द्वीप कितने हैं? ये तो 12 जो है प्रवाल द्वीप है। कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। 36 में से आपका जो हो जाएगा 12 प्रवाल द्वीप हो जाएंगे और 10 द्वीप जो है इसमें से 12 में प्रवाल, 36 पूरा हो गया। 10 द्वीप पे जो है मनुष्य रहते हैं। ठीक है, आबादी रहती है और इसमें से एक बड़ा द्वीप होता है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप होता है ऑनड्रेट, याद रखिएगा ऑनड्रेट। और एक द्वीप है लक्षद्वीप का पिट्टी, पिट्टी याद रखिएगा। यहाँ पे मनुष्य का निवास स्थान नहीं है, पिट्टी, यहाँ पे पक्षी रहते हैं, यहाँ पे पक्षी अभ्यारण्य है। ये हो जाएंगे पूरे लक्षद्वीप के द्वीप। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्न द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन सा नहीं है? द्वीप कौन सा नहीं है अरब सागर में? तो अभी तो हम लोग जाने हुए हैं, पिट्टी था तो उस पर कोई मनुष्य ही नहीं था, सबसे बड़ा ऑनड्रेट था। और इसमें यहाँ पे देखिएगा श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा जो है यहाँ पे नहीं है। क्यों? श्रीहरिकोटा कहाँ है? श्रीहरिकोटा तो आप लोग पढ़े ही होंगे कहाँ पे है। तो ये जो होता है बंगाल की खाड़ी में है। श्रीहरिकोटा जो है द्वीप बंगाल की खाड़ी में है और श्रीहरिकोटा भारत का एक प्रसिद्ध अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र भी है। तो ये हो जाएगा और हो जाएगा आपका ट्रिंकेट। ये दोनों जो है अरब सागर में नहीं है, श्रीहरिकोटा और ट्रिंकेट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है कि कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? कौन सी नदी निकलती है अरावली पर्वतमाला से? तो याद रखिए लूनी नदी निकलती है अरावली पर्वतमाला से। ठीक है, याद रखिएगा। और विलीन कहाँ होती है? निकलती तो अरावली से है, विलीन हो जाएगी कच्छ के रण में। याद रखिएगा कच्छ के रण में जो है ये विलीन हो जाएगी आपकी लूनी नदी। नेक्स्ट है कि इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन तो कहाँ पर स्थित है इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन? ये जो है घाटशिला में, घाटशिला में स्थित है इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अब बिहार में धान के लिए जो कौन सा हो जाएगा जिला? तो रोहतास जिला बिहार में धान के लिए। चावल के लिए क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल का जो हो जाएगा राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल, सर्वाधिक उत्पादन में चावल के। बिहार में धान का कटोरा, बिहार में धान का कटोरा किसको कहते हैं? तो रोहतास जिला को कहते हैं, याद रखिएगा। दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? दार्जिलिंग जिला, दार्जिलिंग जिला कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल का भाग है दार्जिलिंग जिला, जो चाय की खेती और बागान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है कि कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांत से होकर नहीं गुजरती। ठीक है, तो कर्क रेखा जो भारत का मैप होता है उस पर बीचों बीच जाती है। तो बीच बीच में कहाँ है? सबसे पहले यहाँ पे गुजरात हो जाता है, राजस्थान का एरिया थोड़ा सा टच करता है, इतना ऊपर रहता है, तो उसके यहाँ पे मध्य प्रदेश आ जाता है। मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ आ जाता है, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, फिर त्रिपुरा है, फिर मिजोरम है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा नहीं गुजरता है यहाँ पे? तो सीधा सीधा आप देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है ये ऊपर आ जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट दिया है कि निम्न नदियों में से किस एक से कुरनुल कुड़प्पा नहर निकाली जाती है? कुरनुल कुड़प्पा नहर निकाली गई है किस नदी से? तो यह क्वेश्चन है, याद रखिएगा पेन्नेरू नदी से कुड़प्पा नहर निकाली गई है। कुड़प्पा नहर ये कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है कुड़प्पा नहर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि भारत का केंद्रीय देशांतर रेखा है, भारत का केंद्रीय देशांतर रेखा कितना हो जाएगा? तो ये 82.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्व जो होता है केंद्रीय रेखा होता है, केंद्रीय देशांतर रेखा होता है। और मानक समय देशांतर कितना है? तो वो भी 82.5 डिग्री पूर्व ही है। कहाँ से लिया गया है? तो इलाहाबाद के नैनी के पास से गुजरता है। और GMT से भारत का जो ग्रीनविच जो टाइम होता है हमारा, उससे मानक समय 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी हो जाएगी? तो बताइएगा। इसकी सबसे बड़ी खाड़ी हो जाएगी बंगाल की खाड़ी,
भारत की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी होती है और ये किस तरफ है, तो पूर्वी तट पे है। इस साइड जो मैप होता है, मैप में यहाँ पे होता है पश्चिमी तट, इधर होता है पूर्वी तट, इधर ही है बे ऑफ बंगाल, तो इधर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई है, किस काल में हुई है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, तो ये हो जाएगा टर्सियरी काल में हुआ है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टर्सियरी काल में, टर्सियरी काल ये जो होता है 70 मिलियन वर्ष पुराना है टर्सियरी काल, ठीक है, तो याद रखिएगा टर्शियरी काल में हुआ है। नेक्स्ट है कि तारापुर प्रसिद्ध है, तारापुर प्रसिद्ध है तो किसके लिए प्रसिद्ध है तारापुर, तो ये हो जाएगा आणविक शक्ति केंद्र के लिए, आणविक शक्ति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है तारापुर, तारापुर, ठीक है, महाराष्ट्र में है तारापुर। और इसमें जो परमाणु रिएक्टर की स्थापना की गई थी, प्रथम परमाणु रिएक्टर की स्थापना तारापुर में 1969 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है कि वूलर झील, यहाँ पे इसको कोट को सही से मिलान करना है, जिसमें दिया है वूलर झील, वूलर झील कहाँ पे हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है, वूलर झील जम्मू कश्मीर। लोनार कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। पुलिकट कहाँ पे है, पुलिकट तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। और मणिपुर लोकटक झील जो है मणिपुर में, यही है काबुल नाम जाओ वहाँ पे है, जो एक तैरता हुआ पार्क है मणिपुर में, वहीं पे है लोकटक झील। नेक्स्ट देखिएगा, दिया हुआ है कि इसको सुमेलित करना है, इसको भी दिया हुआ है कि सांभर झील, सांभर जो होता है ना खारे पानी की झील होती है, कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। लोनार, तो लोनार तो अभी हम लोग देखे थे, लोनार झील कहाँ पे है, तो लोनार जो हो जाएगा ये महाराष्ट्र में है लोनार झील। पुलिकट कहाँ है, तो ये भी देखे तमिलनाडु में। एक याद रखिएगा नौकुचिया, नौकुचिया कहाँ है, तो उत्तराखंड में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दिया हुआ है कि भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र, सबसे अधिक क्षमता का परमाणु जो है ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा कुडनकुलम, कुडनकुलम तमिलनाडु में पड़ता है, वहीं पे है भारत का सबसे अधिक क्षमता का जो है परमाणु संयंत्र, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट दिया हुआ है रावत भाटा, तो रावत भाटा कहाँ है, तो राजस्थान में है, परमाणु संयंत्र ही है राजस्थान में है। कलपक्कम, तो कलपक्कम कहाँ है, ये भी तमिलनाडु में ही है अवस्थित है, ठीक है। और एक होता है तारापुर, तारापुर कहाँ है, तो सब लोग अभी ऊपर ही हम लोग पढ़े थे, तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो कुडनकुलम तमिलनाडु में है और ये कलपक्कम भी तमिलनाडु में है। रावत भट्ट कहाँ है, तो राजस्थान में है और तारापुर महाराष्ट्र में है। तो सबसे अधिक क्षमता का परमाणु हो जाएगा कुडनकुलम। नेक्स्ट है कि हिमानी तथा उसकी समुद्र स्थिति सुमेलित करना है यहाँ पे, तो गंगोत्री, गंगोत्री कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री जो है यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है पूछा है, तो गंगोत्री जो है ये कहाँ से निकलती है, ठीक है, तो बताइएगा कहाँ से निकलती है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड से, ठीक है। जेमू, जेमू कहाँ से निकलता है, तो ये हिमाचल प्रदेश से नहीं निकलता है, जेमू जो होता है ये निकलता है सिक्किम से, ठीक है। जेमू कहाँ से निकलता है, सिक्किम से निकलता है, याद रखिएगा सिक्किम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेमांगयुइंग, चेमांगयुइंग तिब्बत से, सियाचिन काराकोरम से, तो यहाँ पे आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है, किसका बेसिन क्षेत्र सबसे अधिक है भारत में, तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी हो जाती है भारत की, तो गंगा है, तो गंगा जो है का बेसिन क्षेत्र सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है किन नदियों से बना हुआ है, उत्तर भारत का, तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, याद रखिएगा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, इन्हीं तीनों नदियों से बना हुआ है उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कि इसको भी मिलान करना है, तो सतलज, सतलज जो है सतलज नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है, सतलज नदी का, तो ये हो जाएगा राकस झील से, ठीक है। सिंधु का बोखरचू हिमनद से हो जाएगा, शारदा का मिलन हिमनद से और तीस्ता का कंचनजंगा से, याद रखिएगा सतलज का राकस झील। सतलज जो है नदी निकलती है कहाँ से, मानसरोवर के राकस झील के निकट से, ठीक है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर की जो होती है सानोख्याब हिमनद से निकलती है,
और जो हो जाएगा तीस्ता, तीस्ता जो है ये सिक्किम में हिमालय में गार्ज और रेपिडेक्स के माध्यम से बहती है, जो कि उद्गम इसका कंचनजंगा है। नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इसका महत्व क्या है? हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण है तो ये हो जाएगा जलवायु संबंधी प्रभाव, प्रतिरक्षा और उर्वरक मृदाओं का स्रोत, ना कि नाभिकीय, जो ये नहीं होगा, बाकी तीनों हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 9 डिग्री चैनल स्थित है। ठीक है, तो 9 डिग्री चैनल किस में स्थित है? तो ये तो हो जाएगा अरब सागर में जो है लक्षद्वीप, उसमें स्थित है 9 डिग्री चैनल। तो राइट, तो आंसर तो मिल गया लक्षद्वीप, लेकिन ये जो है किसके किसके बीच में है 9 डिग्री चैनल? तो याद रखिएगा लक्षद्वीप में तो है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है 9 डिग्री चैनल। ठीक है, और 8 डिग्री चैनल कहाँ है? तो इसी लक्षद्वीप में ही है, लेकिन किसके बीच में है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। हो जाएगा आपका 8 डिग्री, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है 9 डिग्री। और 10 डिग्री चैनल किधर है? तो वो आ जाइएगा बे ऑफ बंगाल में, छोटा अंडमान और निकोबार को बीच से विभाजित करती है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, दिया कि भारत में रबड़ उत्पादन करने वाली अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में रबड़ उत्पादन करने वाला तो केरल हो जाएगा, 70% रबड़ का उत्पादन यहीं से होता है। बाजरा के उत्पादन में कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा बाजरा के उत्पादन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन सा है? भारत में प्रथम रेल टर्मिनल पूछा है, तो ये हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है भारत का प्रथम रेल टर्मिनल है। और इसी में याद करिएगा करेंट से रिलेटेड कि 2004 में इसी को छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को 2004 जुलाई में यूनेस्को का विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट एक काल बैसाखी चलती है। काल बैसाखी जो है एक पवन है, वो कहाँ पे चलती है? तो ये जो चलती है पश्चिम बंगाल में। और याद रखिएगा काल का मतलब ही होता है कि मृत्यु वाला, बहुत ही भयानक होता है। ये जो शाम के समय में ज़्यादातर चलता है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देखिएगा दिया हुआ है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती? तो पॉइंट याद रखिएगा, बीचों बीच सारे राज्यों को पश्चिम से पूर्व की तरफ भी और पूर्व से पश्चिम की तरफ भी, दोनों तरफ से क्रमबद्ध याद रखिएगा। और इसमें से कौन नहीं होगा यहाँ पे? तो बताना है कौन सा नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा जो है ना पश्चिम बंगाल पड़ता है, काटता है, पश्चिम बंगाल के नीचे उड़ीसा है, फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है। तमिलनाडु के जस्ट इधर जाइएगा तो यहाँ पे केरल मिलेगा, कर्नाटक मिलेगा, गोवा मिलेगा, महाराष्ट्र मिलेगा, यहाँ पे गुजरात, और यहाँ पे फिर राजस्थान। ठीक है, तो ऐसे है। तो यहाँ पे ये जो पड़ेगा उड़ीसा पड़ेगा, उधर यहाँ से जा रहा है कर्क रेखा, तो इसको काटेगा नहीं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है कि भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कौन सी हो जाएगी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला? तो अरावली है, इसको याद रखिएगा। अरावली जो है सबसे पुरानी है, हिमालय जो है ये सबसे नया वलित पर्वत होता है। नेक्स्ट है कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? ये याद रखिएगा, मैप पे दक्षिणी भाग को नहीं बोला है, ये हिमालय जो पड़ता है उसके दक्षिणी भाग को। तो हिमालय जो है यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया, तो लास्ट वाला जो होता है वो हो जाता है शिवालिक। ठीक है, शिवालिक हो जाता है जो बाहरी हिमालय होता है, इसीलिए बोला जाता है कि ये शिवालिक जो है दक्षिण है, क्योंकि हिमालय यहाँ है तो इसके नीचे ही है, तो दक्षिण में हो गया तो शिवालिक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आज यहाँ तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है पार्ट 4 में हम लोग इसको 50 से 60 क्वेश्चंस और हैं उसको कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।